सब लोगों को इतना खुश देखकर बेहद सुकून मिल रहा होगा ना दुआ? बहुत ज्यादा। बाकी सब लोग बहुत खुश हैं, सिर्फ मैं नहीं, क्योंकि आज खाने में ज्यादा मजा नहीं आया। याला क्यों? आपके लिए कुछ और बना दूं क्या? जल्दी से बना दूंगी। हटिए। बस इसमें बस थोड़ी मिर्च डाल दो। आप जिस बिरयानी के मजे लेकर खा रहे हैं, असल में मैंने वो बनाई ही नहीं है। अब वो बिरयानी खाई है जिसमें सच में मेरे हाथ का जायका है। आप अब तक मिर्च वाली बात नहीं भूले। क्या है? मोहब्बत तुमसे। मिर्च। मिर्च क्यों? शहीद होने का इतना ही शौक है तो क्यों ना मैं इसमें जहर डाल दूं? बेशक डालो मोहतरमा, लेकिन अपने हाथों से जहर मत डालना। अगर हाथों से डालोगी तो जहर भी बेअसर हो जाएगा। और अगर वाकई मुझे मानना ही है तो अपनी नजरों से मारो। बंदा खुद ब खुद मर जाएगा। रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। रबड़ी लेके जानी मुझे। रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा। हर दुआ में तेनू मंगदा कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। खाना ही ठूसती रहोगी? तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारा शौहर उड़ा ले जाएगी ये। कुछ खा। अब मैं हैदर के लिए तो सारा खाना खा रही हूँ मैं पेट भर के। तेरे अक्ल के धागे ना मेरी पकड़ में ही नहीं आते। हैदर को पाने से खाना खाने का क्या ताल्लुक है? देखो अम्मी, भूखे पेट तो इबादत का भी असर नहीं होता, मोहब्बत का खाक होगा। अभी जब मेरा पेट भरा होगा ना तभी तो मैं हैदर पर मोहब्बत लुटाऊंगी। देखना कैसे मैं दुआ की ना छुट्टी करती हूँ, आपकी मोहब्बत की ना कश्ती डुबाती हूँ। आप बस देखते जाइएगा। जो मैंने मांगा था वो लेकर आए हो? तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर बड़े भाई, लेकर आया हूं। ना 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 बड़े भाई, दांत में पेस्ट करने का मंजन समझे हो क्या? 5 लाख रुपए चाहिए इसे ले जाने के लिए। ब्रदर, तुम मेरी बहन गजल की मोहब्बत हो। इसके पैसे मैं ही दे देता, लेकिन मेरा हाथ अभी बहुत टाइट चल रहा है। तुमसे पैसे लेना अच्छा भी नहीं लग रहा बड़े भाई, लेकिन क्या करूं? जिससे स्कूल आया हूं उसको पैसे देने, तो 5 लाख रुपए लेके आओ और इसको लेके जाओ। एजाज, 5 लाख रुपए रकम बहुत बड़ी है और मैंने कुछ काम भी नहीं किया बहुत समय से, तो कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बड़े भाई? अख्तर खानदान की औलाद हो तुम, हैदर डिजाइन शोरूम का हिस्सा हो तुम। बड़े भाई, 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए मूंगफली खाने जैसा है। देखो, हैदर डिजाइन शोरूम में तुम्हारा हिस्सा है तो घर की तिजोरी में भी तुम्हारा हिस्सा है। घर जाओ और 5 लाख रुपए लेके आओ। कह तो तुम ठीक रहे हो एजाज, मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, अभी चलता हूं मैं। दुआ, दुआ। आ रही हूँ। बोलिए हैदर, क्या चाहिए आपको? हैदर, आप क्यों इस दुआ का नाम जप रहे हैं? रुकिए, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो शौक का कुछ काम था इसलिए मैं तुम्हें। आप ना मुझे नहीं, अपनी नई बीवी को आवाजें लगाइए। यही तो मैं इन्हें समझाते समझाते थक गई दुआ।
कि अपनी बीवी के होते हुए आप गैरों से एहसान क्यों ले रहे हैं? तुम दोनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ये एहसान लेते हैं और तुम एहसान फरामोशी करती हो। बस अभी थोड़ी देर पहले मेरे हाथ के बने खाने के चटकारे लेकर खा रही थी तुम, और तुम दोनों मियाँ बीवी को मुझ जैसी गैर की फिलहाल जरूरत है, इसीलिए मुझे नाराज तो करना भी मत। और तुम अपने मियाँ को ना अपने पल्लू से बांध के रखो, बार बार मुझे आवाज देते रहते हैं। अरे एक मिनट दुआ, मैं तुम्हें ढोल नजर आता हूँ क्या कि जब भी मूड होता है बजा देती हूँ? अरे इस मसले में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो यार? मेरी क्या गलती है? उससे बात करनी है, उससे बात करो, मुझे इसमें मत घसीटो। वैसे इसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मेरा नाम लिए बगैर तुम्हारी बात ही नहीं पूरी होती ना। तुम्हारी बहुत पुरानी आदत जो ठहरा, मैंने अपनी बुरी आदतें बहुत पहले छोड़ दी। उफ, ये तुम्हारा झूठा गुस्सा। अरे बड़े से बड़ी फिल्म 2-4 घंटों में खत्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारा ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप ना अपनी हद में रहिए, समझे? किस हद की बात कर रही है मोहतरमा? मुझे तो लगा था कि मोहब्बत की कोई हद ही नहीं होती है। मेरे पास ना इन फालतू की बातों का वक्त नहीं है। हैदर, मेरे पास वक्त ही वक्त है। हैदर, आप मुझसे बात कीजिए ना। तुम ना गजल अपने वक्त का एक काम करो, तुम खाना पकाने, सॉरी, तुम एक काम करो, खाना बनाने को सीखने में अपना वक्त गुजारो। और हाँ, जिस काम के लिए आया हूं मुझे वो खत्म करने दो। ये लो पैसे संभाल। दो, पूरे 7 लाख रुपए। ₹7 लाख? दुआ के होते हुए हैदर की दौलत मेरे हाथ में कभी नहीं आएगी, मुझे छीननी पड़ेगी। हैदर, आप दुआ को पैसे क्यों दे रहे हैं? ये तो आपको अपना शौहर भी नहीं मानती है। आपके पैसे मुझे दे दीजिए, आप बेफिक्र रहिए, मैं इनकी हिफाजत करूंगी। इन रुपयों को सिर्फ हिफाजत से रखना मकसद नहीं है। तुम जानते हो ये रुपए मैं सिर्फ दुआ को क्यों देता हूं? क्योंकि उसके हाथों में बरकत है, और इन पैसों को 7 से 70 कैसे बनाया जाता है, ये काम दुआ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और दुआ अपने काम को बखूबी निभाना जानती है, चाहे वो घर हो या हैदर डिजाइन्स। पिछले 3.5 सालों में हमने सिर्फ बरकत देखी। जो बेहतर होगा ये पैसे तुम दुआ के हाथ में थमा दो। हैदर, मेरे हाथों में दुआ से ज्यादा बरकत है। अगर ये 7 का 70 कर सकती है तो मैं 7 का 700 कर सकती हूँ। हैदर, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं दुआ से बेहतर साबित होकर दिखाऊंगी। तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं, ये सब हमने देखा है। बेहतर यही होगा कि ये पैसे तुम दुआ के हाथ में थमा दो। और वैसे भी ये हैदर डिजाइन के अकाउंट्स के पैसे हैं, तो दुआ के हाथ में ही जाने चाहिए। 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए मूंगफली खाने जैसा है। देखो, हैदर डिजाइन शोरूम में तुम्हारा हिस्सा है, घर जाओ और 5 लाख रुपए लेके आओ। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, सिर्फ दुआ पे भरोसा करता हूं। पैसे दो, मैंने कहा पैसे दो।
मगर ये पैसा मैं अपने पास इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि ये कारीगरों का पैसा है, उनकी मेहनत का पैसा है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। Run. Hey, Run. सब खैरियत? बहुत फिक्र में लग रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? वो भाई मैं दोस्त से मिलने गया था। दोस्त से मिलने गए थे? दोस्त के घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब। कोई चीज की जरूरत हो तो बता देना। भाई जो काम मैं अभी करने वाला हूँ उसमें आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरी में लगेगी। जो भी जरूरत हो बता देना, ठीक है? चलता हूँ। इतने दिनों बाद ढंग का खाना खाया तो हाथों पे काबू ही नहीं रहा, बच्चों की तरह खाती गई। मेरे मौला, रात खराब न हो तो अच्छा है। ये दुआ इंसान अच्छी नहीं है, मगर कमबख्त खाना बहुत अच्छा बनाती है। दुआ भी तो नहीं दे सकती उसे। हिना, उसके बनाए खाने के लिए मुंह खोल सकती हो, तो दुआ देने के लिए भी मुंह खोल दो। एहसान मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम नमक का हक तो अदा करो। अम्मी आप भी ना छुरी लेकर तैयार रहती है, मुंह से बात निकली नहीं कि जबान काट दी। मैं तो बस दुआ के लिए इतना ही कह रही। हिना बैठो। हिना, ये तुम नहीं बोल रही हो, ये वो बोल रही है जिसने तुम्हारे मुंह में उसकी जुबान ठूस दी है, जिसे तुम दुआ भी नहीं देना चाहती हो ना। कभी उसको तुमने झोली फैला फैला कर दुआएं दी हैं। अरे जिसे तुम दुश्मन मान के बैठी हो ना, वो हमेशा से तुम्हारी कितनी परवाह करती है। अरे हिना, तुम तो उसे सहेली मानती थी ना। तुम्हारे दुख दर्द को उठाने वाला, बांटने वाला कौन था? दुआ थी। ना दिन देखा ना रात, हमेशा तुम्हारी खिदमत की, और कोई नहीं, दुआ थी। और बदले में उसे क्या मिला? इतनी बड़ी बेरुखी। क्या यही इंसाफ है? हिना, याद करो जब हमारी दुआ पहली बार इस घर में आई थी तो कैसे ये घर खुशियों से झूम उठा था। इस घर में बाहर लेने वाले और कोई नहीं, हमारी दुआ थी। और वो दिन भी याद करो, एक तरफ रात तो तुम्हें पूछता भी नहीं था। अम्मी, हाँ, गुनाह से तो वैसे भी तुम्हारी ठनी रहती थी। और हैदर, उसे तो दुकान से फुर्सत ही नहीं थी। ऐसे में अकेलेपन के इस आलम को किसने दूर किया? हमारी दुआ ने। भूलो मत, अरे राहत तो गुलनाज के पहलू में जाकर सबको भूल चुका था। तुम्हारी तरफ तो देखना भी उसे गवारा नहीं था ही ना। ऐसे में तुम्हारे शौहर को फिर से तुम्हारे करीब कौन लाया? दुआ। हिना, हैदर राहत से नफरत करता था, और उस बेटे और बाप को साथ में किसने मिलाया? हमारी दुआ ने। तुम उस फरिश्ता सिफत बच्ची के लिए इतना जहर क्यों उगल रही हो? हम सब दुआ की तरफदार है क्योंकि दुआ हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हिना, दुआ सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। अम्मी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे चाय कहाँ ले जा रही है?
दुआ के होते हुए उसकी अम्मी ठंडी चाय पी ले, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी आई। अम्मी, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, आप अपने हक के लिए कुछ बोलती क्यों नहीं है? मेरी अम्मी पैरों की जूती नहीं, सर पर सजाने वाला ताज है। अम्मी, आप फिक्र करके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है ना। माना की दुआ ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। मेरी सबसे अच्छी सहेली थी वो। मेरे दुख दर्द की हमदर्द थी, मुझे इज्जत दी, लेकिन फिर मुझे बेइज्जत करने का एक मौका नहीं गवाया उसने। मैं हैदर को वो राज बताने जा रही हूँ। आज के बाद मेरी आवाज से ऊंची आवाज में आपने बात की ना, तो अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मुझे मेरी हद पार करने पे मजबूर मत कीजिए, वरना जिंदगी भर आप इस मंजर को याद करके रोती रहेंगी। मुझसे इज्जत से बात की जाए, इसी में आपकी भलाई है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप बड़ी हैं तो मैं कुछ भी सह लूंगी। आज मेरी जिंदगी में जो भी गम है, सिर्फ और सिर्फ उस दुआ की वजह से है। अगर राहत साहब को मेरे करीब लाने के लिए वो जिम्मेदार है, तो राहत साहब को मुझसे दूर करने के लिए भी दुआ ही जिम्मेदार है। तुम्हें खुदा का वास्ता ही ना मेरे करीब बताओ, शुक्र मनाओ कि सिर्फ हाथ ही उठाया है, वरना तुमने जो किया है ना उसकी सजा ये है कि तुम और वो फसाद की जड़ गजल अभी के अभी इस घर से बाहर फेंकी जाए। मेरा बेटा अम्मी मेरे सामने आंख नहीं उठाता था, आज आवाज उठाकर बात करता है। आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं उन बेटों में से नहीं हूं जो सच जानते हुए भी अपनी बीवी के खिलाफ जाके अपनी माँ का साथ दे। लेकिन अम्मी, आपने तो सुन के इंतहा कर दी। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उस दुआ की वजह से। अम्मी, मैं इन तमाम बातों पर पर्दा डाल दूं, मगर वो जिल्लत कैसे भूलूं जो उसकी अम्मी ने मुझे बख्शी है। उसने सिर्फ मुझे जलील नहीं किया, हाथ उठाया मुझ पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मनहूस बुलाने की? और रही सही कसर उसकी बेटी ने पूरी कर दी, मुझ पर गंदा पानी फेंककर। या अल्लाह! पर हीना, दुआ ने ये सब किसी वजह से किया होगा ना? जो भी हो अम्मी, पर मैं उसे माफ नहीं कर सकती ना। अम्मी बस कीजिए, खुदा के लिए। आप सिर्फ दुआ की नहीं, मेरी भी बड़ी है। या फिर आप ऐलान कर दीजिए ना कि आप सिर्फ दुआ और गुलनाज की वकील हैं। बहुत दलीलें सुन ली मैंने आपकी, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। जब कोई शख्स फूल लगाता है तो उसकी वाहवाही होती है, मगर जब वही शख्स उन फूलों को तोड़ता है, रौंदता है, तो उसे गाली ही मिलती है। दुआ को मैं नहीं माफ कर सकती, कभी नहीं। हीना, तुम है ना सही हो, मैं गलत हूँ। हाँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरा दिमाग ही नहीं चलता आजकल। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, वो क्या कहते हैं, अंधे को रास्ता दिखाने वाली बात है। आप मुझे अंधा कह रही हैं अम्मी? अंधी मैं नहीं हूँ, आपकी आंखों पर दुआ के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। प्यार की पट्टी? अम्मी, हाँ, अंधी नहीं हो। खुदा गारत करे तुझे दुआ। तुमने पैसे रखने से मना क्यों नहीं किया दुआ? तुमने तो कहा था कि तुम हैदर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती, फिर उनकी चीजों पर हक क्यों जता रही हो? मैंने हक जताना तो बंद किया ही नहीं था, मैंने तो बस जंजीर को थोड़ी सी ढील दी थी, ये देखने के लिए कि मेरा कैदी मुझसे छूट कर भागता है या नहीं। मगर वो नहीं भागा। तुम हैदर पे डोरे डाल डाल के थक गई, मगर मजाल है कि हैदर ने तुम्हें जरा सी भी घास डाली हो
तुम हर बार हारती हो। हैदर को पाने के चक्कर में तुमने लाते घूसे सब खाया, अपनी कमर भी तोड़वा ली। दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। मैंने तुमसे नाक तक रगड़वा दी। और आज जब कारोबार के पैसे संभालने की जिम्मेदारी की बात आई, तब भी हैदर ने मुझ पे भरोसा किया और तुम फिर हार गई।